मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिन है आज शनिवार और सुबह के बज रहे हैं ठीक 10 बज चुके हैं और बाहर बहुत ठंड है। काफ़ी दिन हो गए, धूप का नामो निशान नहीं है। दिन मायके गई थी, आपको दिखाया ही था 4 जनवरी को, तो उस दिन भी इतनी ठंड थी, बहुत ठंड थी। तो मायके से तो मैं नाइट में ही आ गई थी वापस, क्योंकि आपको पता घर में ना, मतलब सुबह ही चली गई थी तो घर ऐसे छोड़ के चली गई थी, तो इसलिए मैं वापस आ गई थी। और बीच में जाऊंगी जब दोबारा देखूंगी। और अभी फ़िलहाल के लिए मैंने बनाई है लाल मलका मसूर की दाल और धनिया वगैरह कट करके डाला है। बच्चों को कराया नाश्ता, पराठे जो है पराठे खाए उन्होंने दाल से। और आ गया है जतिन और अब इसकी चलेगी रॉकी के साथ मस्ती। और साथ ही में पूरा घर मेरा फैला हुआ है, पता नहीं है ऊपर आया तो ऐसी मिली है मुझे। और देखिए रसोई भी पूरी फैली हुई है मेरी। ये देखिए बर्तन कितने सारे हैं, ऊपर से ठंड इतनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है कुछ करने का, पर क्या करूं। और देखिए अंदर भी ये बेडशीट वगैरह तो सब मैंने झाड़ दिया, लेकिन ये रिजाइयाँ मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि बच्चे रहते हैं ना, ठंड इतनी है और बाहर ना बहुत ज़्यादा ही मौसम ख़राब सा रहता है। मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। धुंध तो नहीं है लेकिन ठंड काफ़ी है और 10 बजे तक भी सूरज का कोई नामो निशान नहीं है। पता नहीं धूप आएगी भी या नहीं, क्योंकि धूप अब आजकल आ नहीं रही है। काफ़ी टाइम हो गया धूप को आए हुए, तो धूप तो आती ही नहीं है। घर मेरा पूरा ही ऐसे ही फैला हुआ है। तो बस बच्चों का नाश्ता हो गया है, मैंने अभी नहीं किया है, मुझे भूख भी नहीं लगी है। तो मैं सोच रही हूँ मेरे को ना आलस आ जाएगा, तो जैसे कि मैंने बताया रखा है ठंड में मुझे आलस आता है अगर देर हो जाए नहाने में। तो मैं सोच रही हूँ पानी मेरा हो गया है, देखिए गर्म पानी रोड से लगाया हुआ है मैंने, तो पानी हो गया है गर्म। सोच रही हूँ पहले मैं नहा लेती हूँ, ताकि नहा के काम करूँगी तो मुझे ठंड का भी एहसास नहीं होगा। तो और कुछ ऐसा काम करना नहीं है, वॉशरूम वगैरह सब धो दूँगी मैं अभी नहाने से पहले। वॉशरूम वगैरह धोने के बाद ही मैं नहाऊँगी, ताकि मुझे बाद में वॉशरूम ना धोना पड़े। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? नीचे दादा के पास ही जाना, ठीक है, बाहर नहीं निकलना। तो चलिए पहले मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, उसके बाद करूँगी। देखा ये आपने, धूप जरा सी भी नहीं है, पता नहीं आज भी निकलेगी या नहीं। बहुत माने कि धूप निकल जाए, क्योंकि ना कपड़ों को भी बहुत दिन हो जाते हैं सूखे हुए। कपड़े सूखते नहीं हैं, 3 4 दिन हो जाते हैं, कपड़े सूखते ही नहीं है ना। अगर मैं सुखा भी देती हूँ तो मैं शाम को जाके इवनिंग टाइम में नीचे वापस ले आती हूँ, तो कुछ सोफे पे फैला दिए, कुछ यहाँ पर बेड पे फैला दिए, कुछ ऐसे फैला देती हूँ तो सूखते हैं जाके। लेकिन फिर भी मोटी मोटी जो हुड्डियाँ होती है बच्चों के पापा की, वो तो जल्दी से सूखती भी नहीं है। और इसी कारण कम से कम मैं भी अपना जो भी पहनती हूँ, चाहे मैं टी शर्ट लोवर पहनूँ, चाहे मैं सूट पहनूँ, तो कम से कम 2 दिन चलाती हूँ। क्योंकि देखिए नहाती धोती हूँ, जो भी है पहनती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद फिर चेंज कर लेती हूँ मैं अपने वही टी शर्ट पजामे में आ जाती हूँ। तो फिर मैं नेक्स्ट डे ही नहा के पहनती हूँ, तो कपड़े गंदे नहीं होते हैं। तो अभी सर्दियों में 2 दिन मैं ईज़िली चला लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कपड़े सूख नहीं रहे, दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। और आज तो मेरे कपड़े भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं 4 जनवरी को जब अपने घर गई थी तब भी मैं सुबह ही चली गई थी, कपड़े उस दिन भी नहीं धुले। और वीरवार को मैं धोती भी नहीं हूँ, तो वीरवार को ही था बाबा का बर्थडे, वीरवार मतलब 4 तारीख वीरवार की थी। फिर मैंने कल भी नहीं धोए, वीरवार की रात को ही मैं आ गई थी। फिर शुक्रवार को भी नहीं धोए मैंने, कल भी नहीं धोए कपड़े, बस ऐसे ही मन नहीं किया था। और तो आज तो मैं ज़रूर धोऊंगी, क्योंकि आज हो रहे हैं बहुत सारे कपड़े, तो धोना बनता है। सूखेंगे नहीं जानती हूँ, 2-3 दिन आराम से ले लेंगे, लेकिन फिर भी धोने तो पड़ेंगे। तो चलिए पहले तो मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, क्योंकि मेरा पानी गर्म हो चुका है। चलते हैं, आपको एक चीज़ दिखाते हैं बढ़िया सी मस्त सी। हम पिल्ले आए तो हमारी गली में एक कुतिया दे रखे थे, तुम वो लेकर आए हैं। देखिए ये रहा रॉकी और ये रहे वो 2 पिल्ले। हम ग्रिप लगवाने देखिए गाइस, ये पिल्ले देखिए कैसे करते हैं। ये देखो चौपट ही जाते हैं ये बिल्कुल। गाइस इनको हम पाल लें, ये तो 2 ही पिल्ले हैं और पिल्ले तो वहाँ है। गाइस देखिए ये रहा रॉकी कबड्डी, रॉकी की भी कबड्डी की इनसे दोस्ती हो गई। तो गाइस अभी हम रॉकी की ग्रिप लगवाएंगे। देख लो कैसे, देखो छोटे बच्चे भी ग्रिप लगा रहे हैं। तो अभी दिखाते हैं रॉकी की कैसी ग्रिपिंग होती है। आ जाओ।
तो जी बस पूरे घर का हो गया है काम, और नहा भी मैं ली थी, और बस अब मैं जो बनाऊंगी दोपहर का लंच में तो क्या बनाना है, दाल मैंने बना ही ली थी, आपने देखा था। बस अब मैं बनाऊंगी मम्मी पापा जी के लिए गर्मा गर्म रोटी, और अपने और बच्चों के लिए चावल, क्योंकि बहुत दिन हो गया हमें दाल चावल खाए हुए, तो बहुत दिल कर रहा है दाल चावल खाने का। 2-3 दिन से मुकुल पीछे लग रहा था, मम्मी दाल चावल बना लो, दाल चावल बना लो, पर मैं नहीं बना रही थी। मैं सोच रही थी चलो किसी दिन मौसम थोड़ा सही हो जाए, धूप आ जाए तो बनाऊंगी, लेकिन धूप तो नहीं आ रही है, आज भी बिल्कुल भी धूप नहीं है। पर फिर भी चलो, मैं दाल तो बना ही दी है, गर्मा गर्म चावल बना देती हूँ, गरम गरम खा लेंगे बच्चे भी और मैं भी। और मम्मी पापा जी आपको पता है वैसे भी चावल कम ही खाते हैं, और अब तो ठंडे और भी नहीं खाएंगे, तो उनके लिए मैं बनाऊंगी रोटी। तो मम्मी पापा जी तो गर्मी भी होती है तब भी रोटी खाते हैं, तो उनके लिए मैं बनाऊंगी रोटी, थोड़ा सा आटा गूंदने जा रही हूँ, और थोड़े से बनाऊंगी चावल जतिन मुकुल के लिए और अपने लिए। और आपने देखा होगा छत पे जतिन मुकुल ने आपको छोटे छोटे से पिल्ले दिखाए होंगे, दिखाए थे ना। मैं नीचे काम कर रही थी, मेरा फ़ोन ले गए थे ऊपर के, मम्मा हम थोड़ा सा वीडियो शूट कर लें आपके फ़ोन से, तो मैंने कहा कर लो। तो वो बच्चे छोटे छोटे से कम 5-6 बच्चे हैं ना, हाँ 5-6 बच्चे हैं, 4 है, 4 वैसे 6 थे ना, हाँ 2 कोई ले गया, हाँ 6 थे, पर ना लेके चले गए, बहुत सुंदर है, वाइट रंग के हैं, तो लेके भी चले गए, जिन्हें पालना होता है वो लेके भी चले आते हैं, लेकिन हमारे पास तो पहले ही रोकी है, इसलिए हम नहीं पाल रहे। पर ये मैंने आपको शायद बीच में बताया था कि दूध ले जाके पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, तो ये वही बच्चे हैं, तो इन्हीं के पास जाते हैं जतिन मुकुल विवान। तो आज ये छत पे ले आए थे, छोड़ आए ना, हाँ तो छोड़ी आए उनको उनकी माँ के पास ही, क्योंकि अच्छा नहीं लगता छोटे बच्चों को छोटे बच्चे की माँ से दूर करो। तो उनको दूध वूध पिला के बिस्किट विस्किट खिला के छत पे ऐसी थोड़ी देर खेल के और बच्चे छोड़ी आए। और मुकुल देखिए ये लेटा हुआ है, मुकुल को लगी है भूख, तो फटाफट से बना लेती हूँ मैं चावल, उसके बाद बनाऊँगी साथ के साथ रोटी, और बस उसके बाद करेंगे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट। तो फ्रेंड शाम के बज चुके हैं 4:15, और मैं बना रही हूँ मम्मी पापा जी के लिए चाय। और जैसे जैसे शाम हो रही है ना, दिन चढ़ रहा है, वैसे वैसे ठंड बढ़ रही है, और 4:15 पूरे हो चुके हैं। लेट ही हो गया आज मुझे चाय बनाने में, क्योंकि रिजाई में थी तो इसलिए मन नहीं कर रहा था, लेकिन चाय तो देनी है। और निकली हूँ ना शायद रिजाई कंबल में, तो इसलिए मुझे ठंड ज़्यादा लग रही है। और देखिए जितना ही सोचो ना कि ठंड में पानी का काम ना हो, उतना ही ज़्यादा करना पड़ता है। देखिए बर्तन भी इतने सारे हो गए फिर से, पर मैं इनको एक साथ ही मांजूंगी। चाय वगैरह पहले मम्मी पापा जी को दे आती हूँ, चाय बन चुकी है मेरी, बस थोड़ी सी 1-2 बार और आ जाए। मैंने चाय पत्ती चीनी पानी सब एक साथ चढ़ा दिया था ताकि फटाफट से बन जाए। और साथ ही में मैंने जो है अपना ये बंद हो गया वो लगा रखा है, अरमान मलिक ब्लॉग लगा रखा है, तो वो एंजॉय कर रही हूँ चाय बनाती बनाती। अच्छा लगता है मुझे अरमान मलिक का ब्लॉग। और बस मुकुल जो है नीचे है अपनी दादा दादी के पास, और जतिन गया ट्यूशन। जतिन का ट्यूशन आज जल्दी का है, तो जतिन 4 बजे ही चला गया ट्यूशन। और मुकुल और विवान की पड़ी हुई है 2 दिन की छुट्टी, आज की मतलब कल पढ़ने गए थे वो, कल बुलाया था उनकी मैम ने सुबह 11 बजे, तो 11 बजे सुबह उन्होंने ट्यूशन पढ़ा था, और उनकी छुट्टी पड़ी है 2 दिन की, आज की और संडे की, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी। और मंडे से वो फिर से जाएंगे, उनकी मैम कहीं गई हुई है शायद ट्यूशन वाली, तो इस वजह से वो छुट्टी देकर गई हैं। तो और देखिए मैं कपड़े सुखाने गई थी, तो ये उतार के लाई हूँ, बहुत सारे कपड़े थे ये भी, तो इसमें क्या आधे कपड़े तो ऊपर ही हैं और आधे कपड़े में ले आई हूँ। ये मम्मी जी के सूट है सारे, मम्मी जी का स्वेटर, मम्मी जी के ये गर्म सूट है दोनों ही। और देखिए रॉकी बैठा हुआ है अपने गुदड़ों में, क्योंकि गलती इसकी नहीं है, ठंडी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। और अब जैसे जैसे आज तो फिर भी दोपहर में हल्की फुल्की धूप थी, लेकिन अब ना जैसे जैसे शाम हो रही है ना, तो ठंड बढ़ती जा रही है, और मुझे भी ठंड लग रही है। तो बस पहले मैं मम्मी पापा जी, पता मेरा ना मन करता है चाय पीने का ठंड में, लेकिन है ना मैं पीती नहीं हूँ, क्योंकि चाय पीने से ना मुझे पता नहीं क्यों एलर्जी सी है या क्या, मेरे को ना मतलब जलन होती है पेट में या क्या, मैं नहीं पी पाती हूँ चाय। दिल बहुत कर रहा है कि मैं भी पीऊँ, पर नहीं पीऊँगी, बस मम्मी पापा जी को देकर आऊँगी चाय। तो चलिए पहले मैं दियाती हूँ मम्मी पापा जी को चाय। तो जी अब बज रहे हैं शाम के 5:30, और देखिए चाय वगैरह देने के बाद मैंने जो भी बर्तन थे लंच के और चाय के, सब बर्तन मैंने इकट्ठे धो दिए हैं, वॉश कर दिए हैं। बस अब हो गए हैं 5:30, और शायद मम्मी का कोई गेस्ट आने वाला है, पता नहीं कौन, तो अभी देखती हूँ मैं कौन है, मैं भी नहीं जानती हूँ, तो जब आएंगे तो मम्मी मिलवाएगी। अभी तो जब मैं आपको बताऊंगी कौन आया है, पता नहीं कौन आने वाला है मुरादनगर से। तो कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं मम्मी के जिन्हें मैं भी नहीं जानती हूँ, तो चलिए जब वो आएंगे ना जब बताती हूँ।
तो जी अब बज गए हैं शाम के 6:45 और 6:45 में भी पूरे नहीं हुए, 1-2 मिनट है। और मैंने आपको बताया था मम्मी के कुछ गेस्ट आए थे। मम्मी की जो बुआ जी हैं, मम्मी की बुआ जी की बेटी आई थी, तो उनके घर में शादी है, तो शादी का कार्ड देने आई थी। तो मुरादनगर से आई थी वो। तो लीजिए 4 फरवरी की शादी है, 4 फरवरी की शादी का कार्ड आ गया हमारे घर में। तो और देखिए बस अब मैंने आटा जो है गूंद लिया, मैं बनाऊंगी रोटी, नीचे बना रही है सोनिया सब्जी। और बस आटा वगैरह देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया है और मैं यहाँ पर रख के गूंदती हूँ ना, तो इसलिए टावल रसोई का जो है बिछा लेती हूँ। और आटा देखिए मैंने बना के रख लिया है। तो बस और ये दोपहरी में लंच में गूंदा था, जो आटा बच गया था, तो इसकी भी रोटियाँ भी डाल दूँगी। और बस दूध आया है सुबह के लिए, क्योंकि ठंडा है तो आपको पता है, इसलिए सुबह का दूध आ जाता है हमारे घर में। तो बस अभी इसको मैं ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी, नाइट में ही उबालूँगी। और बस बाकी सारा घर पूरा साफ़ पड़ा है। बच्चों के पापा अभी नहीं आए क्योंकि वो आते हैं 7 बजे के बाद, तो अभी 7 ही नहीं बजे। तो चलिए फटाफट से मैं अपने बाकी के और काम कर लेती हूँ। इसकी वो वाली वो कहाँ है जैकेट? वो वाली गंदी हो गई थी तो उतार दी। उसमें जल्दी कल संडे है ना, इसे नहला देना। अरे ये हमने इसलिए बना दी है, ठंड भी लग रही थी ना, वो वाली बहुत ज्यादा गंदी। वो धो दूंगी कल। अभी बस इसे अब बज गए हैं शाम के 7:45। खाना हमारे घर में बन चुका है। खाना बनाया है मिक्स वेज दाल और सिंपल सी रोटी। तो खाना आपको पता ही है शाम का मम्मी पापा जी का, सोनिया करती है, सोनिया खिलाती है। तो बस रोटी वगैरह मैंने बना दी। देखिए आटे के हाथ अभी मैंने धोए भी नहीं है। और मैं जो है ये बथुआ लेके बैठी हूँ। बथुआ ये कल संडे है तो मम्मी पापा जी की फरमाइश है कि बथुए के पराठे बनाए जाएँ। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना, आपको पता है संडे को वैसे ही देर से उठते हैं, तो अभी नाइट में ही इसकी तैयारी करके रख देती हूँ। इसको छाट के कट करके वॉश करके रख देती हूँ। सुबह क्या करूँगी, बस इसका आटा गूँधूँगी फटाफट से और वही हरी मिर्ची प्याज वगैरह डालूँगी इसमें और अच्छे से चटपटे से पराठे बनाऊँगी मम्मी पापा जी के लिए। और गर्मा गर्म चाय। अब देखो चटनी से खाएंगे, बटर से खाएंगे, कैसे खाएंगे। चटनी में भी मैंने बना रखी है और बटर से खाएंगे, बटर से खा लेंगे, बट मम्मी पापा चटनी से ही खाते हैं। बच्चे खाते हैं बटर से। और बच्चे भी मैं आपको बता दूं, मेथी के पराठे तो जतिन खा लेता है, बथुए के पता नहीं, वो खाता ही नहीं है। और मुकुल तो मेथी के भी नहीं खाता है। लेकिन अगर बच्चों ने ये पराठे नहीं खाए तो देखती हूँ उनके लिए या तो आलू के पराठे बनाऊंगी या फिर जो वो कहेंगे वही बना दूंगी। तो मैं और बच्चों के पापा और मम्मी पापा हम लोग तो कल सुबह बथुए के पराठे खाने वाले हैं।